हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था 1955 में, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1955 में पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी। कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शनि ग्रह। शनि ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह बछेंद्री पाल थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 12 से 35। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो कालबेलिया जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा शनि। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कुनार, स्वात और झेलम जो है यह आपका कश्मीर की नदियां हैं। कुनार, स्वात और झेलम। दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी यात्रा जो थी यह आपका
नमक कानून के विरुद्ध थी? सही जवाब ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान जो थे वह सीके नायडू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू थे। हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो हर घर जल योजना जो है यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। हर घर जल योजना। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजा रवि वर्मा जो हैं यह आपके चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस। किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, डल झील। डल झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस। आरामबाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आरामबाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आगरा। किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा बांध स्थित है? सही जवाब क्या होगा? किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा बांध स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश राज्य में। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना। सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का। किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह एमजी नरेगा के नाम से जाना जाता है। रोजगार गारंटी अधिनियम। किसे गोलकुंडा कहा जाता है? किस किले को गोलकुंडा कहा जाता है? तो राइट आंसर
ऑप्शन बी होगा हैदराबाद के किले। हैदराबाद के किले को गोलकुंडा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का निधन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह शेरशाह सूरी के काल में हुई थी। रुपया शब्द की उत्पत्ति। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विक्रम साराभाई। मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सही जवाब क्या होगा? तो मृदंग जो है यह आपका एक अवनाद वाद्य यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वह राकेश शर्मा थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दिवाली। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे।
भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए पुणे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा को मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वह सम नो वरुण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह। किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गरीबी उन्मूलन योजना। नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नटराज की मूर्ति जो है यह भगवान शिव देवता से संबंधित है। नटराज की मूर्ति। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो नंदा देवी पर्वत जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत। किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1950 में। 1950 में भारत गणराज्य घोषित हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मंगलयान मिशन जो है यह आपका मंगल ग्रह से संबंधित है। भारत में मंगलयान मिशन। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस को। कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में कुंभ मेला लगता है। सही जवाब ऑप्शन ए। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह रूस देश के सहयोग से विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।